कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इनटू में क्या अपने पास dx, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम अपना क्या होगा कि भैया रूट हटाए तब तो कुछ काम हो पाएगा। तो काश के हम लोग 3 फार्मूले जानते हैं। अब यहाँ पर कौन अप्लाई करना है जिससे 1 हमारा रिमूव हो जाए, क्योंकि अपने को इसको रिमूव करना और रूट को भी हटाना है। टास्क अपना यही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 to पाई अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 अपान में 2 इनटू में dx, ठीक है भाई। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट से आपको क्या मिला, यहाँ से cos मिल गया। तो 0 to पाई आपका cos x dx की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में 0 होती है। देखिए cos का ग्राफ है, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस है, राइट। अच्छा, 0 से हम लोग पाई की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका पाई बाई 2 होता है। यहाँ पर आपका पाई होता है और यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है, और आगे आपका ऐसे ही आगे ऐसे ग्राफ बढ़ेगा तो यहाँ पर आपका 2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए 0 से अगर मैं पाई इंटरवल की बात कर रहा हूँ, देखिए ये आपका ओरिजिन है। तो 0 से पाई इंटरवल की बात करूँ तो जितना ऊपर ग्राफ है उतना ही नीचे ग्राफ है। एक्चुअल में जब हम लोग एरिया की बात करेंगे तो एक्चुअल में ऐड करने के बाद एक पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शंस में है। तो आपस में जब ऐड करेंगे तो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। तो अगर कहीं आपको इंटीग्रल 0 to पाई cos x dx का इंटीग्रेशन पूछे तो अपन 0 डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बाय थ्योरेटिकल आप जा रहे हो तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, cos का इंटीग्रेशन आपका साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा, लिमिट आपकी 0 to पाई है, तो साइन पाई माइनस में आप क्या करोगे साइन 0 करोगे, और साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 ही होने वाली है। और 0 माइनस 0 एक्चुअल में आपको फाइनल क्या मिल जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 dx अपान में 1 प्लस tan क्यूब x, ठीक है। अब इसको हमें कैसे यूज करना है, तो इसके लिए तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टी याद है तो अपन इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। कुछ रिजल्ट में यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ अगर जिनको नहीं पता है, बाकी हमने थियरी में इसको कराया हुआ है कि अगर आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है और आपका कुछ इस तरह से पैटर्न बने, tan की पावर में x, tan की पावर में nx dx अपान में 1 प्लस tan की पावर में nx, या फिर आपका इस तरह से बने कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx अपान में 1 प्लस tan की पावर में nx, इस तरह से बने, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, मतलब आपका फाइनल आप बोलोगे कितना पाई बाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, क्या बोलोगे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई। तो डायरेक्ट अगर हम लोग यूज करें तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, कितना आंसर आएगा आपको पाई बाई 4, मतलब डी वाला तो ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे आप कर रहे हैं तो क्या करोगे, इसको आई कंसीडर करोगे, क्या करोगे आई कंसीडर करोगे।
और जब इसको आप आई कंसीडर कर रहे होगे तो मान लीजिए कि मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो आई इज इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान में 1 प्लस का ये हो जाएगा 10 क्यूब पाई बाई 2 माइनस का एक्स, है ना। तो कॉट बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपान में 1 प्लस का कॉट क्यूब एक्स बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट एक्स क्यूब बनेगा। अब इसको जब 1/10 बनाओगे तो एक्चुअल में ये ऐसा बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऊपर आपका 10 क्यूब एक्स डी एक्स हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। इसको अगर आप सेकंड ले रहे हो और फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वी गेट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये 2i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 प्लस का 10 क्यूब एक्स अपान में 1 प्लस 10 क्यूब एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स, तो ये 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। और अगर मैं i की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, पाई बाई। तो दोनों ही केस में अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर रिजल्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो था करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी एक्स अपान ई की पावर में साइन एक्स प्लस का हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो इसको मैंने फर्स्ट बनाया, और प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी एक्स अपान ई की पावर में साइन का 2 पाई माइनस एक्स होगा और प्लस का बनाएगा। और आगे सिंप्लीफाई करो तो इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स अपान में साइन 2 पाई पर एंगल आपका जो है साइन का साइन ही रहने वाला है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 पाई माइनस का हम कर रहे हैं 360 डिग्री में से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के साथ यहाँ पर मिलने वाला है ई की पावर में माइनस का साइन एक्स, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, इसका एलसीएम करके इसको 1/, में लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा ई की पावर में साइन एक्स डी एक्स, एलसीएम करोगे 1/, में ना, तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ जाएगा ई की पावर में साइन एक्स प्लस 1। इसको हमने आई, इसको सेकेंड आप ले लीजिए और फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड को हम लोग ऐड कर रहे हैं, वी गेट हमें यहाँ से फाइनल क्या मिल रहा है कि 2i इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर में साइन एक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस ई की पावर में साइन एक्स। अच्छा, इस वाले टर्म से ये वाला कैंसिल आउट होगा, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई यहाँ पर 1 डी एक्स हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x होगा और 0 से 2 पाई, तो आपका क्या मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू में 2 पाई, i इज इक्वल टू आपको फाइनल मिल जाएगा 5, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो आपको कौन सा आंसर हो गया, ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स अपान में कास की पावर में 4x साइन की पावर में 4x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी, पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम लोग i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स
और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, और ये बन जाएगा आपका कास का 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स अपान में। ये आपका बन जाएगा साइन की पावर में 4x, और ये बन जाएगा कॉस की पावर में, क्योंकि साइन वाला 90 माइनस एक्स करोगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस वाला साइन हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा में क्या होता है, सारे पॉजिटिव ही होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दूं इस इंटीग्रल को, तो एक्चुअल में ये ऐसा हो जाएगा, ये पाई बाई टू बाहर हो जाएगा, और यहां से बन जाएगा आपका कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपान में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये आई के बराबर करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, और ये आपका हो जाएगा x साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपान में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर में 4x। अब एक्चुअल में आप देखो तो ये वाला जो टर्म है ये आई ही है, ये आई ही दिख रहा है, इसके स्थान पर आप आई लिख सकते हो, और आई को जब आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपान में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर में 4x। यहां तक तो सही है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और आगे में सिंप्लीफाई करना, यहाँ पाई बाई टू भी चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ 2 का आप मल्टी डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो अब आपका ये हो जाएगा i इज इक्वल टू चलने लगेगा पाई बाई 4, लिमिट आपकी क्या चल रही है 0 से पाई बाई 2, है ना। और यहाँ पर क्या है आपका साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स अपान में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर में 4x। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, और हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग टी माने, ठीक है, तो टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर में टी टी। अच्छा, 2 की हमें जरूरत नहीं, हमें बस चाहिए साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसके बराबर होगा तो अपन बोलोगे सर डी टी बाई 2। अच्छा, लिमिट की अगर सर बात करें तो लिमिट तो यहाँ इस पर डिपेंड करेगी, जब हमारा x 0 है तो साइन 0 होगा तो t ही 0 होगा, और जब हमारा साइन पाई बाई 2 होगा तो 1 होगा, तो t अपर लिमिट 1 पे चली जाएगी, मतलब लिमिट चेंज होगी 0 से 1। तो इसको अगर मैं एक लाइन और लिखूं तो ये ऐसा लिख सकता हूं कि i बराबर पाई बाई 4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका क्या, 0 से 1 लिमिट हो जाएगी, 0 से 1 लिमिट हो जाएगी, और एक 1/2 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लो भाई, और इसके जगह आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और नीचे आपका देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और जब इसको चेंज करोगे तो ये है आपका कॉस की पावर में 4x, इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, कास स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। क्या आप हमारी बात से सहमत है, क्योंकि कास स्क्वायर को हल करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को हमने टी माना है, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब आप इसी को सॉल्व करिए, सबसे पहले तो इसको ओपन कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ गए, तो ये हो गया पाई बाई 8, 4 था और 1/2 का और मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 8, लिमिट आपकी 0 से 1 टी टी अपान में, ये वाला तो टी स्क्वायर था और वो था आपका 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t, ठीक। और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो पाई बाई 8 इंटीग्रेशन 0 से 1 टी टी अपान, ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर माइनस का 2t और प्लस का 1। 2 को आप कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करोगे तो ये पाई बाई 8 इंटू में 1/2 और आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 टी टी अपान, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस टी, ये हो गया 1/2।
अब इतने को आप परफेक्ट स्क्वायर बना दो, है ना। तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर इसको बना रहे होगे, ये π/16 हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 dt। तो हम लोग ये जानते हैं ये टी स्क्वायर है। अगर हम बात करें कि सर ये बताओ कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है होल स्क्वायर का, तो अपन बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने कहा 2 ये कहाँ से आता है, तो कहोगे सर ये तो फार्मूले से आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये देखो ये a स्क्वायर का काम कर रहा है, फार्मूले से माइनस का 2 हमने लिखा, है ना, और a के जगह मैंने t रखा, अपने को लाना है t, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे कि ये 2 हट जाए और यहाँ 1 आ जाए। कहोगे सर 1/2 से कर दो ना, यही कहोगे ना कि सर b के जगह मैं क्या रख दूं कि ये 2 से 2 कट के हमें ओनली ये हमें चाहिए, हमारा तो ये चाहिए ना, t हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो क्या, जो मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसी का स्क्वायर ऐड कर दो, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और जो मैं ऐड करूंगा उतना ही सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैंने 1/4 इसका होल स्क्वायर ऐड किया उतना ही, और ये तो चल रहा था तो 1/2 आगे लिख देंगे, इससे अपने को मतलब नहीं था। अच्छा अब आप क्या करोगे, यहां तक देखो ये हो गया π/16 इंटीग्रेशन 0 से 1 dt। नीचे आपका यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टर्म है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 4 आएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4, तो 1/4 मिल गया, इसका भी होल स्क्वायर कर लेना। तो i इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा π/16 इंटीग्रेशन 0 से 1 dt अपान में t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1/2 का। तो देखो क्या ये ऐसा दिख रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा हो गया, हाँ सर दिख रहा है। फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस, है ना, वही लगा दो। तो देखो π/16 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 1/a तो 1/2 होगा, उसके बाद क्या आएगा tan इनवर्स में, है ना, x बाई ए मतलब t माइनस 1/2 और उसका बाई ए की वैल्यू 1/2, ठीक है। चलिए इसका अभी लिमिट भी दिया हुआ है, तो लिमिट आपका 0 to, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए ये π/16 है और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये 16 कटेगा तो 8 आ जाएगा आपको, और यहाँ से आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा जैसे आप 1 रखोगे 1/2 तो tan इनवर्स 1, और जब 0 आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, और 0 रखोगे तो tan इनवर्स में -1 आ जाएगा, और ये हो गया π/8, ये आ जाएगा π/4, ये माइनस बाहर हो जाएगा क्योंकि हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में tan इनवर्स थीटा के बराबर, तो ये भी π/4 प्लस में हो जाएगा, और दोनों का ऐड करोगे तो यहाँ से आ गया π/8 और ये भी हो जाएगा आपका π/2, ठीक है। तो आपका फाइनल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा π²/16, क्या इस, ठीक है। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 2 1 प्लस का 2 साइन एक्स ए की पावर में मॉड एक्स dx, आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि मैं इसको अलग अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग अगर मैं बात करूँ तो भाई मैं इसको आई मान के चल रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर दो e की पावर मॉड एक्स का, तो -2 to 2
ए की पावर में मॉड एक्स डी एक्स ये अलग हो जाएगा, और इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये -2 ये हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर में मॉड एक्स। चलिए, अब कहोगे सर ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है कहीं ये ऑड फंक्शन तो नहीं बन रहा, कहीं ये ऑड फंक्शन तो नहीं बन रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास फंक्शन ये है कि भाई साइन एक्स ई की पावर मॉड एक्स, अगर मैं या एक्स की जगह -x रिप्लेस करूं तो साइन माइनस थीटा ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, और ई की पावर मॉड में कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव ही आएगा, और ये आ गया आपका ऑड फंक्शन। और जैसे ये ऑड फंक्शन बना, ये सीधा इंटीग्रल 0 पर चला गया। अब जरा गौर करिएगा, ये तो 0 पर गया, ये आपका मिला -2 ई की पावर में मॉड एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसा फंक्शन बनेगा, -2 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये एक्चुअल में इवन फंक्शन बनेगा। मैं कुछ भी रखता हूँ वैल्यू, एक्स को पॉजिटिव रखूँ नेगेटिव रखूँ, ये आएगा इवन फंक्शन ही। अच्छा, जब ये इवन फंक्शन आएगा तो इंटीग्रल 2 टाइम 0 to 2 हो जाएगा, है ना, ए की पावर मॉड एक्स डी एक्स। और यहाँ पर अगर आप लिमिट देखो तो एक्स क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो मॉड एक्स जो होता है वो एक्स हो जाता है। बात समझे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 2 ई की पावर एक्स डी एक्स होगा। इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या होगा, ए की पावर एक्स लिमिट 0 to 2, तो ये क्या स्क्वायर माइनस का 1, ए की पावर 0 क्या होगा, ये आपको फाइनल होगा। तो सी वाला आंसर आपका दिख रहा है 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन की पावर 15 कॉस की पावर आप 49 कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, साइन की पावर में 15x और कॉस की पावर में 49x dx, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो चेक करेंगे कहीं ये इवन ऑड की केस तो नहीं है। अगर इवन ऑड की केस होगी तो हम आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। तो फंक्शन अपने पास क्या एफ एक्स ये है, साइन की पावर में 15x, कॉस की पावर में 49x, है ना। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला लगाएंगे तो यहाँ पर ए 0 है, बी आपका पाई है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लगाओगे साइन पाई माइनस एक्स इंटू में कॉस 49 और पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, और पावर इवन है तो सेम ही रहेगा। कास के केस में यहाँ पावर आड है और कास एक्स माइनस थीटा माइनस में आएगा, मैंने माइनस लगा दिया और ये हो जाएगा cos 49, तो माइनस आएगा ये और जैसे माइनस आ गया तो आपको क्या मिल गया, ये माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल गया, दिस इज फॉर द ऑड। और जैसे ये क्या बना आपका ऑड फंक्शन बना, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं करते तो आपको क्या करना होता, अगर आप ऐसे नहीं करते तो इसको आप फर्स्ट लेते, है कि नहीं, फिर आप प्रॉपर्टी लगाते, तो प्रॉपर्टी लगाते तो क्या होता, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पर जैसे आप रखते तो ये आपका साइन पाई माइनस एक्स साइन ही रहता, पावर इवन है 15x, है ना। और यहाँ पर जब आप करते तो माइनस में आ जाता, तो माइनस में हो जाता cos 49x dx, और ये सेकेंड होता, दोनों को ऐड कर देते, फर्स्ट प्लस सेकेंड, वी गेट, यहाँ से आपको क्या मिल जाता, 2i इज इक्वल टू, दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के 0 दे देते, तो i की वैल्यू 0। तो कहीं से भी आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस a to a x e की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले लिमिट आपको -a to a दिखी, तो पहले चेक करो कहीं ये इवन आउट की केस तो नहीं है। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स जो है वो है एक्स ई की पावर में एक्स स्क्वायर अपान में 1 + x²। मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को -x से रिप्लेस किया, ये हो जाएगा -x, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, नीचे भी वही रहेगा क्योंकि पावर इवन है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स दिया, तो जैसे माइनस का एफ ऑफ एक्स दिया ये बन गया ऑड फंक्शन, और जैसे ये ऑड फंक्शन बन गया इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, आप 0 मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, बी वाला ऑप्शन आप करेक्ट बोल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या है, 0 से π/4 log ऑफ 1 + का tan x dx। ठीक है, अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊँ, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए हम लोग इसको क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं a + b - x वाला, है ना। तो 0 से π/4 log 1 + यहाँ क्या होगा tan का π/4 माइनस का x इंटू में dx, और आगे इसको सॉल्व करो तो 0 से π/4 ये log आएगा, ये आपका इसको ओपन करोगे तो क्या होगा 1 माइनस का tan x अपान में 1 + का tan x, और यहाँ से आप एलसीएम कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log ऑफ ये हो गया 1 + का tan x प्लस 1 माइनस का tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x। tan x से tan x को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ यहाँ पर आपको मिला 2 अपान में 1 + का tan x dx। ठीक है, चलिए अब और आगे इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। आई बराबर क्या चल रहा है, अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। तो जैसे लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 माइनस का बन जाएगा log 1 + का tan x dx। ठीक है, तो ये वाले को अलग कर लीजिए। तो आई बराबर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 यह है आपका log 2, यहाँ dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 ये हो जाएगा log ऑफ 1 + का tan x। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ठीक है। अब जरा इस पर गौर करिए, ये क्या है जिसको आपने आई माना था, क्या वही है क्या? अपन कहोगे हाँ सर वही है, तो इसके जगह आप आई रख सकते हो, इसको इधर लेफ्ट साइड लाओगे तो 2i हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखो तो आपका क्या हो जाएगा log 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, और इस इंटीग्रल का x हो जाएगा, x का 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से π में। तो देखो 2i इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा π/4 log 2 बेस ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई का मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा π/8 log 2 बेस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का π/2 टू π/2 log ऑफ 2 माइनस का साइन थीटा अपान में 2 + साइन थीटा। ये है। अब देखिए इसको अगर मैं बात करूं कि सर आपने देखा कि लिमिट -a to a के जैसा दिख रहा है, तो क्यों ना पहले इसको चेक कर लो कि भाई क्या ये इवन फंक्शन है या फिर सर आड फंक्शन है। अगर इवन आड का होगा तो ऑप्शन में भी आपको 0 दिख रहा है, तो कहीं हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहले तो आप ऐसा अगर -a to a दिख रहा है तो पहले चेक कर लो, है ना।
अगर मैं इस फंक्शन को एफ ऑफ थीटा में है तो थीटा ले लेता हूँ। एफ थीटा आपके पास क्या दिया होगा, लॉग ऑफ 2 माइनस का साइन थीटा अपान में 2 प्लस का साइन, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ माइनस थीटा से इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस में आ जाएगा 2 साइन थीटा, नीचे बन जाएगा 2 माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। तो जो प्लस वाला था वो माइनस में बन गया, जो माइनस वाला था भाई वो प्लस में बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, इसको मैं ऐसा अगर लिख दूं, आपके थोड़ा सा इसी के पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1 अपान में, है ना, 1 अपान में इसका ओवरऑल अपान कर दूं, तो अपन बोलोगे सर इसको ऐसा फिर लिखना पड़ेगा 2 माइनस साइन थीटा अपान में 2 प्लस साइन थीटा, यहाँ लाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर शिफ्ट होगा और वही सेम वैल्यू देगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब देखो इसको एक मान के चलो, ये मान लो ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ जरा, ये हो जाएगा log 1 माइनस में ही हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस साइन थीटा अपान में 2 प्लस साइन थीटा। ये तो जीरो पर गया भाई साहब, ये क्या बना, एफ ऑफ माइनस थीटा बन गया, और जैसे ये बना ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, है ना। इसका मतलब ये क्या बना आपका, ऑड फंक्शन मिल गया, और जैसे ऑड फंक्शन मिल गया आप बोलोगे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए वाला ऑप्शन। किसी को समस्या क्या, नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई आई के बराबर हम लोग इसको ले सकते हैं। ये थीटा साइन थीटा डी थीटा अपान में क्या है 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे ए प्लस बी माइनस एक्स वाला, है ना, तो इसको फर्स्ट मान देते हैं और प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये होगा पाई माइनस का थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहने वाला है, और डी थीटा नीचे क्या होगा, कास पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, पावर इवन है तो सेम ही रहने वाला, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो आई बराबर है क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई साइन थीटा डी थीटा अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा माइनस टाइम 0 से पाई थीटा साइन थीटा डी थीटा अपान में 1 प्लस का कॉस। अब जरा गौर से देखिए ये क्या है, एक्चुअल में आई ही है जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन था, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, इसके जगह आई रखोगे तो आई को लेफ्ट साइड लाओगे तो 2i हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये पाई को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया साइन थीटा डी थीटा अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई आपका, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा अपान में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोस थीटा बराबर में मान लो हमने टी ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा बराबर में डी टी। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस का डी टी के बराबर, लिमिट भी तो चेंज होगी, तो लिमिट इस पर डिपेंड करेगी कॉस थीटा बराबर टी पर। तो चलिए लिमिट को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, लिमिट देखो जब कास 0 करोगे तो लोअर लिमिट 1 हो गई, और जब कास पाई करोगे तो अपर लिमिट -1 मिल जाएगी, कास पाई की वैल्यू -1, है ना। और साइन थीटा डी थीटा की जगह आपका क्या मिल जाएगा, माइनस का डी टी, नीचे मिल जाएगा 1 प्लस, ठीक है। अब लिमिट अगर चेंज करोगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो लिमिट आप चेंज कर दो, तो लोअर लिमिट में -1 कर दो, अपर तो ये माइनस हट जाएगा, डी टी अपान 1 प्लस टी। ये प्रॉपर्टी हमने इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ाया तो वहां बताया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्चुअल में आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका tan इनवर्स बन गया। और अगर आप देखो तो ये क्या है, ये इवन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन है तो क्या होगा, ये पाई बाई 2 तो रहेगा, ये 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये बन जाएगा टी टी अपान 1 प्लस टी, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया पाई, और ये हो जाएगा आपका
tan इनवर्स में t लिमिट 0 to 1, ये हो गया आपका पाई। और यहाँ से लगाओगे तो आपका हो जाएगा ये, अपर लिमिट लगाओगे tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना, पाई/4, लोअर लिमिट 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट। क्वेश्चन है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, आपका यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है। और आपको वैल्यू बताना है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड एक्स माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx, इसकी वैल्यू बता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि सर क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तो अगर आप इसको अलग अलग करते हो तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में आपका हो जाएगा -1 to 1 मॉड एक्स dx, माइनस में 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस लिमिट -1 to ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बाइग्राफिकल मेथड जाऊं, भाई जैसे आप इसमें ग्राफिकल मेथड जाओगे तो सबसे पहले तो आपको मॉड एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। तो भाई ये क्या है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। अच्छा, y बराबर मॉड एक्स का ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y बराबर में मॉड एक्स का, जहां पर ये वाली लाइन जो है y बराबर एक्स लाइन होती है, और ये वाली जो लाइन होती है y बराबर में -x लाइन होती है, और ये इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जिसे आप कहते हैं। अच्छा, अब आप अगर आप देखो कि इस इंटीग्रेशन को हमें मॉड एक्स को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -1 से 1 तक। तो मान लो कि अगर मैं सपोज करूं कि भाई ये -1 यहाँ कहीं और ये +1 मान लो यहाँ कहीं। अब अगर मैं देखूं कि भाई ये बताओ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इधर की भी डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये आपको डायरेक्शन अपोजिट साइड बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन बता रहे हैं, किस साइड में, अपोजिट साइड में बता रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भाई इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो यहाँ जैसे आप रखोगे तो ये -1 और y आपका 1 हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये 1,1 ही रहने वाला, तो मतलब यहाँ पर भी 1 है और ये वाला भी सेम काम इधर भी है, ये भी 1 है और इधर से भी 1 है। तो अगर मैं लगाऊं तो ये क्या होगा, हाफ ट्रेंगल वाला फार्मूला लगाओ तो एरिया निकालने 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या गया 1/2, इधर निकालूंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये भी आ जाएगा 1/2। मतलब अगर मैं इस इंटीग्रल की बात करूं, ये आ गया आपका कितना 1/2 + 1/2, ठीक है ना। दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे एरिया को। अच्छा, इसको अगर मैं बात करूं कि ये 2 टाइम्स है, ये आपका क्या है, ये 2 टाइम्स है। और इस इंटीग्रल की बात करूं कि ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, कि अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके ग्राफ की बात करता है। ये आपका क्या है, आप कहोगे सर ये वाई एक्सिस है। मैंने कहा -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले आप हमें ग्राफ बना के दिखा दो। आप बोलोगे सर मान लीजिए कि मैं कुछ यहाँ पर पॉइंटिंग कर देता हूँ, कुछ नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 1 हमने लिखा यहाँ, ये 2 है, 3 है, 4 है, समथिंग। ये आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है। इधर आपको -1 मिल रहा है, इधर -2 मिल रहा है, फिर आपका -6 समथिंग, ठीक है। ऐसे आपका ऊपर 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, समथिंग, ठीक। नीचे आपको क्या मिलेगा, वाई एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन है तो -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, माइनस। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये बताओ
कि जीरो से लेकर के वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बताओगे? तो कहोगे सर जीरो से लेकर के 0.999 तक का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप निकाल रहे हो, 0.999 तक का भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो तो जीरो ही मिलने वाला। मैंने कहा ठीक है, तो जहां पर वैल्यू नहीं मिलेगी, अगर मैं बोलूं कि सर वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप बोलोगे सर वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वन होता है, टू का टू होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जीरो से लेकर के 0.99 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो मिल रहा है, यहाँ तो वन मिल नहीं रहा। ये वैल्यू वन कहाँ मिल रही है? ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही, ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। इसी तरह जब वन से आगे बढ़ोगे, वन से लेकर के 1.99 तक जाओगे तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही मिलेगा। मतलब आपका अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ से लेकर के टू पर, तो यहाँ नहीं मिल रही है ना, ये वैल्यू यहाँ मिल रही है ऊपर। ऐसे और आगे बढ़ता जाएगा, जीरो से टू से लेकर के 2.99 तक का, तो ऐसे यहाँ थ्री का वैल्यू यहाँ मिल रहा है, ऐसे समथिंग। अगर मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो लेफ्ट में भी वैसे मिल रहा है, क्योंकि आपका जीरो से लेकर के ये जीरो से लेकर के अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट में 0.9 माइनस में 0.999 की बात करूंगा तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कितना मिलने वाला है? माइनस वन ही मिलने वाला है ना। तो ये आपका क्या मिल रहा है? क्योंकि इसमें आपका जब लेफ्ट लेफ्ट का इंटीजर मिलेगा तो आपका क्या मिलेगा? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही। जहां पर वैल्यू नहीं मिल रही है वहां पर आप एरो लगाओगे, यहाँ मिल रही है। ऐसे आप इधर आओगे तो ऐसा मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये आपका जैसे आप वन पे गए तो यही मिल गई, यहाँ तो मिल नहीं रही है। तो हमें कहाँ से देखना, हमें तो माइनस वन से वन तक ही इंटीग्रेट करना है, माइनस वन से वन तक ही इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि माइनस वन ये है और वन ये है जहां पर एरो लगी हुई। अब माइनस वन से वन में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये वाले पूरा मिल रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है? एक्चुअल में आपको मिल रहा है एक स्क्वायर मिल रहा है। आप कहोगे सर कैसे स्क्वायर मिल रहा है? तो जरा देखो ध्यान से, ये स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वन डिस्टेंस आपका ये है और ये भी वन ही आ रहा है, डिफरेंस है ना। एल और बी जो है दोनों वन ही आ रहा है तो स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो वन ही होगा, वन का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर वन ही मिलेगा। बट मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका क्या है, ये तो वन डिस्टेंस आ रही है बट यहाँ पर जो है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर आपको इसकी जीरो से वन इंटीग्रल, जीरो से वन इंटरवल की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी वैल्यू हमें जीरो मिल रही है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये जीरो आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, तो जीरो माइनस वन कर दी और इसको सॉल्व करोगे तो ये वन और ये प्लस टू। फाइनल जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा आपको? थ्री मिल जाएगा। कितना मिलेगा? थ्री मिलेगा। तो ए वाला ऑप्शन तो सही है। अब अगर मेथड से जाते तो क्या करते? अगर आप मेथड से कर रहे होते तो क्या करते? तो अगर मैं बाय मेथड जाऊं तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन क्या आई बराबर में है माइनस वन टू वन, है ना। और ये है मॉड एक्स माइनस में टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स डी एक्स, यही है क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको अलग अलग कर देते हैं, है ना। तो अलग अलग करोगे एक तो यहाँ पर अगर मैं एक ही साथ कर दूं तो भी आपको समझ में आएगा, अलग अलग करके दिखा देता हूँ तो भी और आसानी से आपको समझ में आएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ फिर एक साथ दिखा दूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे टाइम वेस्ट नहीं करना। माइनस वन टू वन अगर मैं इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये माइनस टू मैंने बाहर कर दिया, ये माइनस वन टू वन, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब अगर मैं मॉड एक्स को डिफाइन कर दूं तो मॉड एक्स को अगर भाई डिफाइन करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले माइनस वन से जीरो तक लोगे तो माइनस वन से जीरो के बीच आपको क्या मिलने वाला?
माइनस एक्स ही मिलेगा। और जैसे इंक्लूड जीरो करोगे और 1 तक आप जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ एक्स मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को डिफाइन करूँ तो ये कैसे डिफाइन, तो इंटरवल क्या है, -1 से 1 है। तो जब इंटरवल -1 से लेकर के 0 की बात करें, ठीक है, तो 0 -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और 0 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में 0, 0 से छोटा में जाओगे तो लेफ्ट साइड ही जा रहे हो, राइट तो आप जा नहीं रहे हो, है ना। तो जैसे 0 से पीछे आओगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो -1 से 0 तक का -1 ही मिलने वाला है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं इंक्लूड 0 करूंगा और यहाँ पर हम लोग 1 तक आ रहे हैं, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर कितना मेरे को मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 तक 0 ही मिलेगा। हाँ, तो वही अब आप यहाँ पर इसको अलग अलग कर लीजिए। पहले -1 से 0 तक करेंगे तो -1 से 0 तक में हमारे पास क्या फंक्शन मिल रहा है, -x/dx। फिर हम लोग जब आएंगे 0 से 1 तक तो उस पर हमें x मिल रहा है, x/dx। ऐसे इधर अगर हम लोग आएंगे -1 से 0 तक तो ये क्या देगा, -1 dx दे रहा है। और जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 0 से 1 तक तो ये आपको हमें 0 दे रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूँ तो आपके पास लिमिट चेंज कर तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x²/2, और लिमिट आप 0, मैंने अपर को लोअर बना दिया, लोअर का अपर, तो ये जो माइनस था वो ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा x²/2 0 to 1, ठीक। और यहाँ से आपका मिल जाएगा तो यहाँ पर -1 to 0, ये माइनस बाहर हो जाएगा, ये 1 dx हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये 1/2, ये भी 1/2, और यहाँ से माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x -1 से 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, और यहाँ 0 -1, और एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसा कर सकते थे, और आप यहाँ से और भी कर सकते थे मेथड में, आप इसको इवन बना सकते थे, तो लिमिट आपकी 0 से 1 चली जाती है, और जो इतना आपने स्टेप किया ये आपका एक ही में 2 टाइम्स हो जाता ऐसा। ये कैसा फंक्शन है, आपको दिख रहा है भाई, ये इवन फंक्शन, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इवन फंक्शन है तो इसको 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 1 mod x/dx लिख सकते हैं। और इसको तो हमने सॉल्व ही किया है इधर वाला, इसको तो भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, mod x 0 से 1 में x ही देगा, तो ये होगा x²/2 लिमिट, तो ये बना जाता जो आपने यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इतना आपका सेव हो जाता है। तो और यहाँ पर इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, आर करके हम लोग और भी कर सकते थे, आई बराबर क्या है, -1 to 1 था, और ये था mod x -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, -1 से हम लोग इसको 0, ये भी 0 पर जा रहा है, ये भी 0 पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं -1 से 0 इंटरवल पर mod x क्या देगा, तो आप बोलोगे सर -x देगा, मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा, -1 से 0 पर ये बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, -1 से 0 तक, या 0 से पहले, मतलब इंक्लूडेड 0 नहीं है। अब बोलोगे सर -1 देगा, -2, ये -1, ये dx होगी। और फिर अब जब 0 से 1 तक करोगे, इसमें इंक्लूड 0 है, 1 इंक्लूडेड नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये x देगा, और ये क्या देगा, 2 टाइम्स में 0 से 1 पर 0.99 तक की अगर बात करूँ तो उसका 0 ही मिलने वाला, ये dx। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
तो आपका ये क्या है, -1 से 0, ये है आपका -x, ये है +2, ये है dx। इधर आपका क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 से 1 में x dx। ये हो गया -x²/2 प्लस का 2x लिमिट -1 से 0, और ये हो जाएगा x²/2 लिमिट 0 से 1। रख दीजिए, अपर लिमिट रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0, और लोअर लिमिट लगाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ -1/2, और ये आपका -2। ठीक है, प्लस का यहाँ 1/2 मिलेगा, लोअर पर 0 मिलेगा। तो देखो ये 1/2, ये 2, और ये भी 1/2, तो फाइनल आपको कितना मिल जाएगा, 3। तो किसी भी ढंग से आप करोगे आपको आंसर सेम मिलने वाला है। तो ये आपको समझाने का तरीका था। ठीक है, चाहो आप ग्राफिकल कर लेना, चाहो आप थ्योरेटिकल कर लेना, जो आपको आसान लगे। ग्राफिकल आपको ज़्यादा आसान लगेगा। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा फिलहाल ग्राफ आपको टफ लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ग्राफ का लेक्चर आपके ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो 3 तरीके हमने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई बराबर में इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ sin x dx। ठीक है, अच्छा, अगर इसका रिजल्ट पता है तो इसका आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ sin x dx हो, या फिर आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ cos x dx हो। दोनों की वैल्यू आती है माइनस का π/2 log टू बेसी। ठीक है, या बेसी ना भी लिखो चलेगा। ठीक है, चलिए, अब कैसे करना है, फाइनल तो मैंने बता दिया कि भाई ये आंसर होगा सी वाला, रिजल्ट की मदद से। अब आप कैसे निकालोगे, अगर मान लो कंफ्यूजन हो रही है, पहले तो इसको फर्स्ट लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओगे +b-x वाला, कि आई बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका cos x dx बनेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2i 1 प्लस सेकेंड, तो 2i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये हो गया आपका log ऑफ साइन x प्लस में और log ऑफ cos x dx। लाख को अगर यहाँ से कॉमन करते हो तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 2i चल रहा है, ये हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स cos x हो जाएगा। अब इसको हमें थोड़ा सा सिंपल बनाना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, ये साइन 2x बन जाएगा। तो देखो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये बन जाएगा log ऑफ साइन 2x dx माइनस में प्रॉपर्टी लगेगी log की, तो 0 से π/2 ये बन जाएगा log 2 dx। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैंने 2x को यहाँ t ले लिया, 2i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, देखिए जब अपर लिमिट आपकी लोअर लिमिट 0 है तो टी भी 0 मिलेगा, और जब आपका π/2 है तो ये पाई मिल जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1/2 आएगा, और ये बन जाएगा log ऑफ साइन t dt। इस वाले को अगर आप देखो तो ये क्या है, माइनस का ये बनेगा π/2, तो ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट लगाओगे π/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, अब आगे अगर आप देखो तो ये कैसा फंक्शन है, अगर मैं साइन माइनस थीटा करूं तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इवन फंक्शन दिख रहा है, और इवन फंक्शन दिख रहा है तो इसको 2 टाइम्स हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो 2i बराबर देखो ये 1/2 इंटू में 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ साइन t dt माइनस का π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअल में ये आपको वही फंक्शन दिख रहा है जो x में दिख रहा था,
ये जो हमने आई लिया है, तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर लिमिट आपकी सेम है, लिमिट 0 से π/2 जैसे चल रहा है, और अगर मैं बात करूँ कि log ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये बराबर होगी, जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log ऑफ साइन टी डी टी, ये सारी वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल ही होने वाली है। तो ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। इसके जगह हम लोग आई से रिप्लेस कर, तो ये 2i इधर था, फिर से माइनस आई आ गया, ये क्या मिला, माइनस का π/2 log 2 मिल गया। तो आई की वैल्यू क्या मिली, माइनस π/2 log 2 मिल गया। तो जो आपको आंसर डायरेक्ट बताया गया था वही आपको यहाँ कैलकुलेशन से आपको दिख रहा है। क्या आपको यहाँ तक सहमत हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपान में n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में n अपान में n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n अपान में n स्क्वायर प्लस n। इसको हमें ट्रांसफर करना लिमिट एज सम पर। तो सबसे पहले हम इसको अगर करें तो ये क्या है, लिमिट आपका कहाँ जा रहा है, n टेंड कर रहा है इनफाइनाइट पर। मैंने यहाँ समेशन लगाया है ना। अच्छा समेशन लगाया, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो r हमारा कहाँ से रन कर रहा है, 1 से रन कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ऊपर में n फिक्स है तो n मैंने लिखा, नीचे में n स्क्वायर है और ये आपका वेरी कर रहा है, तो ये इसको मैं r स्क्वायर कर। अच्छा लिमिट एज सम जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर ये बताया जाता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो समेशन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, और 1/n को हम लोग dx से रिप्लेस करते हैं, r/n को हम लोग x से रिप्लेस करते हैं, लिमिट r/n पर डिपेंड करती है। तो इसको इसी के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r रन फ्रॉम 1 to n। यहाँ देखो अगर मैं n स्क्वायर कॉमन कर लूँ, ये हो गया 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, और इसकी एक पावर से कट जाएगा और ये 1/n dx बन जाएगा। अब देखो इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे, और जैसे मैं r को 1 रखूंगा, लिमिट इन्फिनिटी लगाऊंगा तो लोअर लिमिट 0, और जब n को मैं 1 r को अपर लिमिट में मैक्सिमम n तक जा रहा तो n/n 1 हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वो 1 ही देगा, अपर लिमिट 1 हो गया। ठीक है 1/n यहाँ बच रहा है, जिसके जगह dx हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स में x लिमिट 0 to 1, ये हो गया tan इनवर्स में 1 माइनस का tan इनवर्स में 0, एक्चुअल में आपको क्या मिला π/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिमिट में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर सेक स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस 2 में n स्क्वायर सेक स्क्वायर 4/n स्क्वायर प्लस अप टू n/में n स्क्वायर सेक स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लिमिट एज सम को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये लिमिट कहाँ जा रही भाई, n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पर, समेशन लगाएंगे। हमारा r कहाँ से वेरी कर रहा है, हमारा r आपका देखो तो 1 से वेरी कर रहा है, r 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, n तक वेरी कर रहा है, यहाँ n आ रहा है। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये वेरी कर रहा 1 2 3 अप टू n तक जा रहा तो r लिख देंगे, नीचे n स्क्वायर कांस्टेंट है फिक्स है उसको लिखेंगे, सेक स्क्वायर है, ये देखो 1 है यहाँ 4 है, फिर आगे यहाँ n स्क्वायर हो रहा, मतलब ये भी वेरी कर रहा r स्क्वायर अपन n, नीचे का n स्क्वायर फिक्स। अच्छा अब यहाँ लिमिट है सम लगाना, तो ये लिमिट एट सम लगाने के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन के जगह इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं,
और 1/n को हम लोग dx से रिप्लेस करते हैं, r/n को हम लोग x से रिप्लेस करते हैं, लिमिट r/n पर डिपेंड करती। तो देखिए लिमिट हम लोग इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिए। जब r लोअर लिमिट r को 1 आप रखोगे तो 1/n आएगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1/n 0 पर जाएगा, तो लोअर लिमिट आपके क्या देगा, 0 देगा। अपर लिमिट की अगर हम लोग बात करें कि भाई अपर लिमिट क्या होने वाला है, तो जैसे r की जगह n रखोगे तो n/n होगा 1 होगा, है ना, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वो 1 ही रहने वाला। अब देखो यहाँ आपके पास ये हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखो ये है r/n, r/n की जगह तो आप सिंपल सा x लिख सकते हो, और 1/n की जगह आप क्या लिखोगे, dx। ये हो गया x, ये हो गया sec स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx। क्या समझ, एक बार 1/n यहाँ से निकलेगा वो dx बनेगा, और जो r/n यहाँ बचेगा वो x बनेगा, यहाँ r/n x होगा, उसका स्क्वायर होगा। ये किसी i के बराबर हम लोग लेकर चलते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लेट कर लूँ कि लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर dt आएगा। हमें चाहिए x dx की वैल्यू दी हो जाएगा dt/2, लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या चेंज होगी देखते हैं कि जब हम लोग लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो t 0, और जब अपर लिमिट तो 1, तो लिमिट में कोई चेंजमेंट नहीं है, 1/2 आ गया। और देखो ये x dx, x और इस dx की जगह dt/2 हो गया, और ये हो गया आपका sec स्क्वायर में t dt। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan का t, लिमिट 0 से 1, तो 1/2 tan 1 माइनस में tan 0, तो यहाँ पर फाइनल मिल जाएगा 1/2 tan 1। ठीक है, तो 1/, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x dx अपान में 1 प्लस एक्स टाइम 1 प्लस एक्स पर। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं x बराबर में tan थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बराबर ही हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, tan इनवर्स है कि नहीं। लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट भी चेंज करेंगे, तो जब x को आप 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब आप tan इनवर्स इन्फिनिटी रखोगे तो लिमिट π/2 हो जाएगी। x के जगह हमने रखा tan थीटा, dx के जगह हमने रखा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हमने रखा 1 प्लस tan थीटा, और ये हो गया 1 प्लस tan। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया tan थीटा, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस tan थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर। इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट। ठीक है, ये आई आ गया, आई बराबर क्या, इंटीग्रेशन 0 से π/2 tan थीटा डी थीटा अपान में 1 प्लस का tan। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी पीछे बताया था जब क्वेश्चन आया था कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 tan की पावर में n x dx अपान में 1 प्लस tan की पावर में nx, ये बराबर होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, 1 अपान में 1 प्लस tan की पावर nx हो। ठीक है, ठीक है, या फिर आपका हो ऐसा कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 और डी या डी एक्स लिख लो, डी एक्स अपान में 1 प्लस कॉट की पावर में एन एक्स हो, या फिर वो इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉट की पावर एन एक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस कॉट की पावर में एन एक्स। ठीक है, तो अब इस सारी की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, π/4 ही मिलता। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, तो π/4। सी वाला आपको दिख रहा है, ये रिजल्ट है, सारे एक ही रिजल्ट है, आप चेंज करोगे तो वही मिलने वाला। ठीक है,
जब इस वाले को चेंज करोगे तो ये वाला मिल जाएगा, और इसको चेंज करोगे तो आपको ये tan वाला मिल जाएगा। तो बात तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कराए कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पर दो अलग अलग कर्व हैं। तो देखो ये भाई एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। ये है y बराबर ए की पावर एक्स का ग्राफ, तो ये है y बराबर, ये है माइनस में, तो ये आपका एक्स एक्सिस का, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगी, y बराबर ई की पावर एक्स। ये है ग्राफ y बराबर ई की पावर माइनस। यहाँ पर जो है ये दोनों 0,1 पर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर x बराबर ये है, x बराबर 1 जो बनाते हैं हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते हैं। अब बाउंडेड रीजन इसमें कौन सा दिख रहा है, आपको रीजन दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं सर ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा और ये पॉइंट, कहोगे सर यहाँ पर अगर आप दौर से देखिए x बराबर 1 जैसे यहाँ रखेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल 1, e मिल जाएगी। इसमें रखेंगे तब कहोगे सर 1,1/e मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट क्या है तो आप बोलोगे सर ये 1,0। मैंने कहा ये क्या है, ये ओरिजिन है 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन तीनों से घिरा हुआ रीजन तो बाउंडेड तो यही है, बाउंडेड रीजन तो इतना ही है ना। अगर मैं बात करूँ सर रिक्वायर्ड एरिया की, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। अब बात करते हैं सर मैं, अब आप बोलोगे सर मैं एक्स में इंटीग्रेट करूँ या वाई। मैंने कहा एक्स में कर लो भाई, क्या दिक्कत। तो लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट 0 से 1 दिख रही है। अब ग्राफ की बात करेंगे तो ऐसे एरो चला लो, है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ एरो के अकॉर्डिंग तो देखो ये वाला ग्राफ अपर ग्राफ को बता रहा है और ये वाले ग्राफ को लोअर ग्राफ। तो अपर में से लोअर ग्राफ को माइनस कर दो। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ए की पावर एक्स इसका करोगे तो क्या होगा, ये प्लस में ए की पावर माइनस एक्स आएगा, लिमिट 0 से 1। अपर लिमिट लगाओगे तो ये, लोअर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट दोनों में एक बार लगाओ ई की, और लोअर लिमिट जैसे लगाओगे ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1, ठीक है। तो ये e प्लस 1/e माइनस का 2 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्या आपको समझ में आ गया। तो कौन सा होगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। एक तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है कि 3x माइनस का 5y बराबर 15 है, और एक लाइन दिया है x बराबर 1 और एक है x बराबर 3 और एक है x। इन सब से घिरा हुआ जो रीजन होगा वही बाउंडेड रीजन होगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके ग्राफ समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x बराबर 1 लाइन ये है, x बराबर 3 लाइन ये। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये पॉइंट 3 का, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। ये पॉइंट की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये 1,0। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात। ये हो गया x एक्सिस की बात कर रहा था, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करता है तो इसको पहले डिवाइड कर लो। तो 3x/15 माइनस का 5y/15, इधर आपको राइट साइड 1 बनाना है। इसको कट करो तो ये x/5, इसमें प्लस लिखना है यहाँ और नीचे माइनस यहाँ लिख लेना। x एक्सिस पर कट पॉइंट 5,0 और y एक्सिस पर कट पॉइंट क्या दिख रहा है, 0, -3, 5,0। ये है आपका 5,0 और ये है आपका 0, -3। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, 3x - 5y बराबर।
अब इन सब से घिरा हुआ जो रीजन होगा वही तो बाउंडेड रीजन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको किस सबसे घिरा हुआ रीजन, तो यही इतना वाला पोर्शन दिख रहा है ना। तो अब अगर आपको ये दिख रहा है तो अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अगर हम लोग रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, किस में हम इंटीग्रेट करें। मैंने कहा ऐसा करते हैं सर, इसको एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है सर, अगर आप एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स की लिमिट चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो लिमिट आपकी क्या दिख रही है, एक्स की लिमिट दिख रही है ना, 1 से लेकर के 3 तक, है कि नहीं। तो 1 से लेकर के 3 तक लिमिट मिल गई। अब अगर आपको ग्राफ देखना एक्स, यहाँ पर आपको क्या देखना है, ग्राफ देखना है ना। तो y1 माइनस y2 हम लोग करेंगे ना। तो कौन सा ग्राफ में से कौन सा ग्राफ आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा एरो लगाएंगे, एरो तो ऐसे ही चलाएंगे। तो अपर में से लोअर को माइनस करेंगे अगर ऐसा चला रहे हो तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, हम ऐसा ही चला रहे हैं तो अपर लिमिट में है तो हमें एक्स एक्सिस मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए 0 हो गया वो। ठीक है, माइनस यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, 3x माइनस 15 बराबर में 5y। ये हो जाएगा 3x/5 माइनस का 3 बराबर में y। तो इसके जगह जैसे हम रखेंगे ये 3x/5 माइनस, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा 1 से 3, ये हो गया 3 माइनस 3x/5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 3x, ये हो जाएगा 3x² 10, लिमिट 1 से लेकर के। ठीक है, अब आगे इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट तो हो गया, लिमिट लगा देते हैं, है ना। तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 और ये होगा माइनस का 27/10। और लोअर लगाओगे तो ये 3 माइनस का 3/10। तो आपका हो गया ये 9 माइनस 27/10 माइनस का 3 प्लस 3/10। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 6, और इसमें से ये होगा तो आपका माइनस 24/10, 2 5 जा 10, 2 12। एलसीएम करोगे तो आएगा 30 माइनस का 12/5। तो ये आपका आ गया 18/5। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपका कर्व दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर, बस इतना दिया है। अब इसको करना है तो जरा देखिए, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये आपका वाई एक्सिस। एक एक केस लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ 4 केसेस बनाएंगे। जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, तो x मॉड x x देगा, मॉड y y देगा, और ये इक्वेशन आपकी बन के तैयार होगी, ये वाली। ठीक है, उस पहली केस तो ये हो गई। दूसरी केस में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो एक को हम लोग प्लस में ले लेते हैं, एक्स को ग्रेटर देन लेते हैं, वाई को लेस देन लेते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस वाई बराबर। थर्ड केस हम लोग ये ले लेते हैं कि एक्स को हम लोग लेस देन ले लेते हैं, वाई को ग्रेटर देन ले लेते हैं, फिर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 मिलेगा।
और चौथा केस ये ले लेते हैं कि दोनों को लेस देन ले लेते हैं। ये मिलेगा -x - y बराबर 1, या फिर इसको लिखे x+y बराबर 1। ये 4 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो अगर मैं इसके x एक्सिस के कट पॉइंट और y एक्सिस, तो आप बोलोगे सर ये 1,0 कट पॉइंट और ये वाला 0, तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बोलोगे सर ये होगा x+y बराबर हो। मैंने कहा ठीक है। दूसरा आप देखो, मैंने कहा इसका बताओ, तो इसका बताओ कि कट पॉइंट कितना आएगा, -1,0 और 0,1 कट पॉइंट है ना। फिर डिनोमिनेटर में 1 करोगे ऐसा, ये नीचे आ जाएगा माइनस। तो आपका क्या बनेगा, ये वाली लाइन देखो -1,0, तो ये है -1,0 और 0,1, तो ये वाली लाइन हो गई। लाइन की इक्वेशन हो गया -x+y बराबर। ठीक है, ये वाला हो गया। अगर इसकी बात करो तो इसके कट पॉइंट की, ये 1,0 दे रहा है और ये 0,-1 पॉइंट दे रहा है। यहाँ से कट पॉइंट निकालोगे, एक्स एक्सिस कट पॉइंट 1,0 और ये वाला प्लस बनाओगे, नीचे माइनस आएगा, तो वाई का क्या होगा 0,-। तो 1,0 और ये है 0,-। ये वाला इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - y बराबर 1। और ये आखिरी बच रही ये वाली, तो ये वाली कौन सी होगी, इसका कट पॉइंट की बात करें तो -1,0 0,-। तो ये वाले इक्वेशन हो गए x+y बराबर। अब सबको देखो तो आपको क्या रीजन क्या दिख रहा है, सारे में आपको ये नीचे वाले रीजन आपको आ रहा है, ये पूरा बाउंडेड रीजन है कि नहीं। तो अब आपका ये बाउंडेड रीजन अगर हो गया, इन सब से घिरा हुआ जो रीजन हुआ वो बाउंडेड हो गया। है कि नहीं। अगर मैं देखो तो ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर मैं एक पार्ट के निकाल दूं तो ये 1 है। हाइट की बात करूं तो ये भी 1 है। तो यहाँ से अगर मैं निकालू ट्रेंगल का एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एक्चुअल में 1/2 मिलेगा। ये चारों पार्ट एक ही है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये इसका क्या है, फोर्थ पार्ट दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि रिक्वायर्ड एरिया क्या हो, आप बोलोगे सर ये 4 टाइम इंटू 1/2 कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, अदरवाइज आप आर करके मैं बात करूं, तो आर करके आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये एक्चुअल में अगर मैं पूरे की बात करूं, भाई ये आपका साइड क्या होगा, लेंथ ऑफ, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। कैसे आप बोल पा रहे हैं कि स्क्वायर को रिप्रेजेंट, इसका आप लेंथ निकाल दो। लेंथ ऑफ ईच साइड अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1+1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा। मतलब ये भी लेंथ √2 है, ये भी लेंथ √2 है, ये भी लेंथ √2 है, और ये चारों लेंथ √2 है, और ये स्क्वायर है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर यूनिट है। तब भी आ जाता, सही से आप कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वो यहाँ कर्व क्या है, √x प्लस का √y बराबर में √a, और यहाँ पर डिफाइंड है कि एक्स वाई की वैल्यू जो है दोनों की ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड एरिया, मतलब यहाँ से आपको क्या बता रहा है कि मेरे को एक्स और वाई कहाँ पहुंचते होंगे, तो हमने बोला कि भाई ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर ये बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर अगर मैं बात करूं, एट एक्स एक्सिस पर बोलोगे, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है,
तो जैसे y को 0 रखोगे तो रूट x बराबर क्या होगा, रूट का a आएगा, मतलब x बराबर a मिल जाएगा, है ना। क्योंकि हम इसको किस में इंटीग्रेट करना, हमें x में इंटीग्रेट करना। तो रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या मिल जाएगी, x की लिमिट हमें पता चल गई, लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट a आ रही है, x में कर, यहाँ हमने dx लिखा। अब आएगा y, तो y यहाँ से निकाल लो, तो रूट y बराबर क्या होगा, रूट a माइनस का रूट x, स्क्वायरिंग कर लो तो y बराबर क्या मिल जाएगा, a प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट में a। यहाँ पर आप ये लिख लो a प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट में। अब आप इसी को इंटीग्रेट कर लो, तो ये ax हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2 अंडर रूट में x, यहाँ से आ जाएगा आपका 2/3, रूट x का इंटीग्रेशन करोगे 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट 0 से थी। अब देखो अपर लिमिट लगोगे तो ये a स्क्वायर हो गया, ये हो गया a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से आ गया ये 4/3 रूट a, और यहाँ जैसे a रखोगे तो ये रूट a बनेगा, ठीक है। और लोअर लिमिट अगर हम लोग लगाते हैं तो 0 0 0 0 ही मिलेगा, और आगे इसको सॉल्व करो, ये हो गया 3a स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बाई 3, एलसीएम कर लो तो ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बाई 6, फाइनल आंसर a स्क्वायर बाई 6। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज द एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर साइन एक्स एंड द एक्स इंटरवल 0 से π/2 एंड द सेम इंटरवल कर रहा है कि एरिया बिटवीन y बराबर cos x, ये इक्वल टू है। एक्चुअल में इन्होंने आपको इंटरवल दे दिया है, एक तो आपका a है, a का इंटरवल 0 से π/4 पर कर रहा है कि ये जो साइन एक्स है dx, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, माइनस में cos x, लिमिट 0 से π/4, और ये क्या हो जाएगा आपका cos में π/4 माइनस में cos का 0, तो माइनस में 1/√2 माइनस का 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/√2, ये आ गया a के बराबर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो है सेम इंटरवल पर y बराबर cos x को भी इंटीग्रेट कर दो, y बराबर cos x, तो यहाँ पर हमने y बराबर साइन एक्स को इंटीग्रेट कर, तो मान लो इसका कोई एरिया a डैश मान लीजिए आ रहा होगा, a डैश क्या हो रहा है आपका 0 से सेम इंटरवल पर करना है, इस cos x को इंटीग्रेट, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, लिमिट 0 से π/4, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा साइन का π/4 माइनस का साइन 0, ये आ गया 1/√2, मतलब a डैश जो आया वो 1/√2 आ गया। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हो, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके जगह आप क्या लिख दो, वो a डैश लिख दो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट a बराबर क्या है 1 माइनस, और यहाँ पर a डैश की वैल्यू 1/√2 है, इसके जगह मैंने a डैश लिख दिया, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। तो यहाँ से अगर मैं a डैश की वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे 1 माइनस a के बराबर, तो आपका क्या होगा सी वाला आंसर सही, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा 1 माइनस a के बराबर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द एरिया इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आपको बताना है। यहाँ पर क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में पाई स्क्वायर, तो ये क्या है एक सर्किल है, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये है वाई बराबर में साइन एक्स का ग्राफ, और इस ग्राफ का है आपका सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेंटर इसका क्या है 0 0 है, ठीक है। ये आपका पाई है, और ये आपका 2 पाई, ठीक है। इस सर्किल का जो रेडियस है वो पाई, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इंटीग्रेट करना है।
तो दोनों से घिरा हुआ रीजन जो आ रहा होगा उसी को आप इंटीग्रेट करोगे। तो दोनों से घिरे हुए रीजन, और यहाँ पर कह रहा है है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा, तो रीजन घिरा हुआ कौन सा, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये तो नीचे घिरा नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी बात कर रहा है। अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट है इसका सर्किल का, ये सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा, ये फोर्थ पार्ट होगा। पहले पूरे सर्किल के फर्स्ट पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं फर्स्ट, तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। एक पार्ट का निकालेंगे तो उसका 4 से डिवाइड होगा, तो टोटल 4 पार्ट है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर के जगह यहाँ पाई है तो पाई का स्क्वायर होगा। माइनस यहाँ पर हम लोग इस वाले को इंटीग्रेट करके माइनस कर देंगे, तो 0 से पाई में हम लोग यहाँ पर साइन एक्स dx को इंटीग्रेट, ये हो गया π³ माइनस का यहाँ आ जाएगा cos x 0 to पाई। अच्छा, यहाँ आपका इंटीग्रेट करने के बाद अगर सी से स्टार्ट होता प्लस हो जाएगा, और ये हो गया π³ प्लस में cos पाई माइनस में cos पाई की वैल्यू आपका -1, ये भी -1, तो आपको मिल जाएगा π³ -2, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं π³ -8/2। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर आपके 4 अलग अलग कर्व है। पहला कर्व है वाई मॉड ऑफ वाई प्लस एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल, तो पहले इस कर्व को हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको अगर मैं मॉड को हटाऊंगा तो ये -1 से लेकर के 1 के बीच वेरी करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो दो यहाँ से इक्वेशन बनेंगी। एक तो बन जाएगा x प्लस वाई जो होगा वो अपना क्या होगा, x प्लस वाई जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा। दूसरा एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई जो होगा लेस देन 1। अगर मैं दूसरा लिखूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर में -1, और इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर। दो की काम तो हमने बात कर लिया, इन दो और की बात कर लेता हूँ कि मॉड ऑफ y माइनस एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1। इसको डिफाइन करेंगे तो -1 से 1, y माइनस एक्स लेस देन 1। इसको अगर मैं अलग अलग लिखूँ तो एक को लिख सकता हूँ कि y माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -x माइनस प्लस एक्स माइनस वाई, कहीं इक्वलिटी चेंज हो जाएगी और इधर 1। ठीक है, और x को इक्वेशन बनाओ तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। इस तरह से एक और यहाँ से बनाते हैं, तो उसको इधर बना देते हैं, y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 बनेगा, और यहाँ से अगर मैं -x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल, ये 4 बन गए। और इसको लिखे तो x प्लस वाई बराबर में 1 लिख सकते हैं। एक तो इसका यूज करेंगे, एक इस वाले का यूज करेंगे, और एक इसका और एक इसका। इन चारों की मदद से हम ग्राफ को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब हम यहाँ से इन चारों इक्वेशन की मदद से क्या निकालेंगे, कट पॉइंट निकालेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस इक्वेशन का कट पॉइंट क्या होगा, -1, 0 और 0, माइनस। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका -1, 0 है, ये है आपका 0, माइनस। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, ये लाइन तो यही है ना, x प्लस वाई बराबर में, है कि नहीं। अच्छा, अब अगर मैं इसके कट पॉइंट की बात करूँ तो ये -1, 0 आएगा, और ये आएगा 0, 1। तो -1, 0 और 0, 1, ये वाली लाइन की इक्वेशन हो गई -x प्लस वाई बराबर 1। अच्छा, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो इसका कट पॉइंट 1, 0, 0, तो ये है 1, 0 और 0, माइनस। ये लाइन हो गई x माइनस वाई बराबर 1। तो आखिरी कौन सा बच रहा है, ये वाला। तो ये क्या होगा 1, 0 और 0, 1।
ये वाली लाइन हो गई एक्स प्लस वाई बराबर। अब जरा देखिए ग्राफ को समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या कर रहा है कि -1 से बड़े की बात कर रहा है ना। तो -1 से बड़ा आपका क्या दिख रहा है, ये वाला अगर मैं ग्राफ को देखूँ यहाँ से, आप देखो इसको नजर दो, तो ये कह रहा है इसके आपके पास कौन सी इक्वेशन है, एक्स ये वाला है, ये कह रहा है इसके अंदर का रीजन, ये वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे जब x माइनस इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है आपका लेस देन, मतलब उससे छोटा, ये भी अंदर की ही बात कर रहा है ना, तो ये आ गया। ऐसे ये चारों के चारों क्या करें, अंदर की बात करें, तो ये चारों रीजन आपके हो गए। अब जरा गौर करिएगा कि इसको हम लोग निकालें कैसे। तो एक तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ साइड क्या, अंडर रूट में अब किसी के आप निकालोगे तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, वो √2 आ रहा है, मतलब ये भी साइड √2, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2। पहले पूरे का निकाल देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ये अंदर क्या है, ये सर्किल है, ये सर्किल की इक्वेशन है, और सर्किल की इक्वेशन आपका क्या है, ये जो सर्किल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1/2। तो अगर मैं एरिया ऑफ सर्किल की बात करूं तो क्या होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर, मतलब आपका मिल जाएगा पाई/2 स्क्वायर यूनिट, है कि नहीं। और जब ये मिल जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया की बात करना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा भाई सर, इस स्क्वायर में से हम लोग सर्किल को माइनस करेंगे तो उसके अंदर का जो बचा हुआ पार्ट है वो हो जाएगा। स्क्वायर क्या है 2 है, सर्किल का एरिया कितना पाई/2, इसको माइनस कर दो, ये आपका फाइनल आंसर हो। तो कौन सा हो गया, बी वाला आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया इन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में 4, जिसका रेडियस कितना है 2 है, और ये है वाई बराबर में 1/√3x, है ना। अब अगर मैं देखूं कि इसमें बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, नेट एक्सिस इंक्लूडेड, तो ये वाला रीजन बाउंडेड हो गया, है ना। अच्छा ये वाला रीजन बाउंडेड हो गया, तो अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट क्या रहा, इस पॉइंट को निकालने के लिए y की वैल्यू इस सर्किल में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ये 4 है, यहाँ सर्किल में y की वैल्यू रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x² / 3 बराबर है 4, ये हो गया 4x² / 3 बराबर में 4, 4 से 4 कटेगा, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में रूट। ठीक है, तो जब ये आएगा तो अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, अगर मैं y यहाँ निकालूं तो पॉजिटिव वाला आप रख दीजिए, तो आपका 1/√3 इंटू में रूट, तो y1 हो गया, मतलब ये पॉइंट आपको मिल गया √3, अगर मैं इसको डॉटेड करूं तो ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है √3,0। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है,
ठीक है। अब अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से दिखेंगे आपका मूल बिंदु, और जी तो 0 से √3 में हमें ये वाला कर्व, अलग कर्व दिख रहा है, उसके आगे जा रहे हैं तो दूसरा कर्व दिख रहा है। तो दो अलग अलग कर्व की यहाँ केसेस दिख रही है। तो हम पहले यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 से √3 में हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर ये आपका लाइन की इक्वेशन दिख रही है, y बराबर मतलब y के जगह क्या x/√3 इंटू डी एक्स करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। जैसे मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ, √3 से मेरे को 2 तक इंटीग्रेट करना है फाइनल, है ना। तो अब जब इसके आगे जैसे बढ़ रहा हो तो हमें यहाँ से सर्किल मिलने लगी, क्या मिलने लगी, सर्किल मिलने लगी। और यहाँ से जब आप मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y क्या होगा, √4 माइनस का। अच्छा, हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात करना है, मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है। तो प्लस में हम लोग 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपान में 2√3, लिमिट आपका 0 से √3, और ये हो जाएगा आपका x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स में x/2 लिमिट √3 से 2, यहाँ रखेंगे तो आपका ये होगा 3 अपान में 2√3 माइनस 0, यहाँ आप लिमिट रखिए। तो 2/2 ये 0 हो गया, यहाँ रखेंगे तो ये आपका 2 और साइन इनवर्स में π/2 माइनस, लोअर लिमिट लगाओ तो ये हो गया रूट का 3/2, यहाँ से आ गया 1, और ये आ गया +2, और साइन इनवर्स में रूट का 3/2 मतलब π/3, तो यहाँ से आ गया रूट का 3/2, यहाँ से आ गया प्लस का पाई माइनस का √3/2 माइनस का 2π/3, इससे कैंसिल आउट होगा तो 3π माइनस 2π/3, तो π/3 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो सी वाला आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक तो हमारे पास दो अलग अलग पैराबोला है, एक है आपके पास y² में 4x है और दूसरा है x² में 4y। तो देखो भाई, ये आपका x एक्सिस है, इधर आपका y एक्सिस है, x पे स्क्वायर होगा तो पैराबोला y पर बनेगा, और y पे स्क्वायर होगा तो पैराबोला x एक्सिस पर बनेगा। तो ये है y बराबर में 4x पैराबोला, और ये है x² बराबर में 4y पैराबोला। उसके बाद इन्होंने और कुछ दिया, एक तो है x बराबर 4 लाइन, x बराबर 4 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y बराबर 4 लाइन x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। अब यहाँ पर तीन अलग अलग रीजन है, ये सारे बाउंडेड रीजन के अंदर आएंगे, ये पूरा का पूरा बाउंड्री रीजन है। ठीक है, पूरा ही बाउंड्री रीजन है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ कि ये पॉइंट क्या आ रहा है, यह x भी 4 है, y भी 4 है, ये पॉइंट तो एक्चुअल में मिल रहा है 4,4, चाहे पैरा किसी पे आप रखोगे 4,4। अब ये तीन अलग अलग नामों से इसको आपको डिफाइन किया गया है। इस वाले पार्ट को उन्होंने S1 नाम दिया हुआ है, अंदर वाले पार्ट को उन्होंने S2 नाम दिया है, और इस वाले पार्ट को उन्होंने S3 नाम दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूँ कि ये पॉइंट क्या होगा तो बोलोगे सर ये 4,0 होगा, मैं बोलूँ ये क्या होगा आप बोलोगे 0,4 है कि नहीं। ठीक। अब अगर देखो S1 जो है
जितना S1 है उतना ही S3 है, दोनों बराबर है ना। S1 और S3 आपस में बराबर दिख रहा है, तो S1 और S3 बराबर है। कहाँ से करना है इंटीग्रेशन, 0 से 4 तक कर लो x में, चाहो आप। हम S3 का कर रहे हैं और S1 उसके बराबर है, ठीक है। चलिए, तो 0 से 4 हो गया। तो 0 से 4 का जब आप करोगे तो यहाँ dx आएगा, x में हम लोग कर रहे हैं। अब कर्व अगर देखें, इसके लिए ऐसा एरो चलाएं तो अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 दिख रहा है। इसी को इंटीग्रेट कर लो, दिए हो गए एक्स क्यूब बाई 12, लिमिट 0 से 4 रखोगे, 64/12 माइनस 0, तो आ जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। S1 पता हो गया, S3 पता हो गया, अभी S2 निकालना है ना। क्या निकालना है, S2 निकालना। S2 कैसे निकालोगे, अगर आप देखो टोटल वो क्या है, एक यहाँ से देखो, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, ये भी 4 ही होगा, और इधर भी ये 4 ही होने वाला, यहाँ से लेकर के। यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 ही होगा। एक्चुअल में ये क्या बना है, स्क्वायर बना, तो हम लोग निकाल देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से। हम लोग अगर S1 और S3 को ऐड करके माइनस कर दें, S2 मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 16/3 प्लस का 16/3, ये हो गया 16 माइनस का 32/3, ये हो गया 48 माइनस 32/3, मतलब ये हो गया 16/3। अब आपको रेशियो पूछा जा रहा है, और तो कुछ पूछ नहीं रहा। करा है S1 S2 S3 क्या होगा, तो ये भी 16/3 है, ये भी 16/3, ये भी 16/3, तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, 1:1:1 का रेशियो। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे, द एरिया बाउंडेड बाय द, यहाँ पर y बराबर क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ये आपका क्या है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस होता है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाली लाइन क्या होगी, y बराबर x, यहाँ पर करेंगे तो ये y बराबर में 1 माइनस एक्स माइनस, ये लेफ्ट वाली है। यहाँ पर अगर मैं कट पॉइंट की बात करूँ तो ये 1, 0 होगा। और अगर मैं इस सर्किल, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये एक्चुअल में है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 5 है ना। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये है √5 का मार्जिन रेडियस है ना, ये आपका सेंटर है 0, 0। अच्छा, इनसे घिरा हुआ रीजन आपका बाउंडेड है, से घिरा हुआ जो रीजन है वही बाउंडेड है। तो इन सब से घिरा हुआ रीजन, तो ये ऊपर वाला दिख रहा है बाउंडेड, है ना। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूँ तो ये भी 0, √5 होगा, इधर √5, 0 ऊपर है ना, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा, और इधर का ये पॉइंट क्या, दोनों को आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर ये सर्किल की इक्वेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, आप रख के सॉल्व करिए। तो एक्चुअल में क्या होगा, दोनों को आपको सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 5, 2x बराबर माइनस 2x, माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक तो बनेगा x माइनस 1
तो फिर x+1 और दूसरा बनेगा x-, x+1 बराबर 0 करेंगे तो x-1 आएगा और एक आएगा x बराबर, तो x बराबर -1 हम लोग ले नहीं सकते, ये हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो पॉसिबल है नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर अगर बात नहीं है तो ये आपका 2 मिल जाएगा, है ना, 2 मिल गया तो 2 इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, x आपको 2 मिला तो y आपको 1 मिल जाएगा। अगर इधर की बात कर रहे हैं तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है, अगर मैं फिर से देखूं तो अब यहाँ पर आपको इक्वेशन में क्या रखना है, x² में 1 - x का होल स्क्वायर बराबर 5, सेम प्रक्रिया करना है। ये भी वही बनेगा, एक बनेगा x+1, दूसरा बनेगा x-2। अच्छा, इस वाली केस में ये चूंकि यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर x बराबर -1 आएगा, यहाँ x बराबर, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होगा नहीं, ये तो ले नहीं सकते, इसी को लेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा -1 और ये आपका 2। क्या हमारी बात से आप सहमत हो? चाहते तो मैं यहाँ से ही बता सकता था, बट मैंने अलग अलग आपको दिखाया, विजुअल किया, ठीक है। अब देखिए आपको इसको करना है इंटीग्रेट, तो आपकी लिमिट क्या दिख रही है, आपकी लिमिट दिख रही है कि भाई x की लिमिट दिख रही है -1 से 2 तक हम लोग को इंटीग्रेट करना, तो ठीक है। तो अलग अलग केसेस दिख रही है कि भाई अगर मैं यहाँ पर देखूं -1 से लेकर के 2 तक अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो -1 से 2 तक में आपका एक तो ये सर्किल दिख रहा है, एक आपको सर्किल दिख रहा है, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मैं ऐसा एरो चलाऊंगा, तो रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम लोग बात करें तो रिक्वायर्ड एरिया में क्या होगा, लिमिट -1 से 2 तक आ रही है, तो अपर ग्राफ में से आपको लोअर ग्राफ को माइनस कर देना है, कि दोनों ग्राफ आपको मिल रहे हैं। ये ग्राफ क्या है, y बराबर में मॉड में x-1 का ग्राफ है। अगर मैं ऐसा एरो चलाऊं, एक्चुअल में क्या है, ये आपका अपर ग्राफ है, नीचे आपका ये पूरा लोअर ग्राफ है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना लोअर ग्राफ को, y2 - y1 वाला केस, तो अपर ग्राफ में से सर्किल वाले ग्राफ में से y की जगह वैल्यू क्या है, √5 - x² है, और इस वाले ग्राफ को हमें माइनस करना पड़ेगा मॉड में x- लोअर ग्राफ को, है ना। अब इसको चाहो तो अब अलग अलग कर लो, -1 से 2 √ में 5 - x² dx, ये हो गया -1 से 2 मॉड ऑफ x-1 dx। अच्छा ठीक है, अब इसको आप लगाओगे प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगा, x/2 √ में 5 - x², और प्लस का a²/2 मतलब 5/2 साइन इनवर्स में x/5 √5, ठीक है। लिमिट -1 से 2, इस वाले को देखो, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देखो, अगर मैं यहाँ ऐसे ऐसे डॉटेड कर दूं इधर, तो यहाँ के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 का 0 और इधर 1 का, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 की। हाइट यहाँ पर देखो, ये y वाला कोऑर्डिनेट कितना था, ये 2 डिस्टेंस है, तो अब इसको अगर निकालोगे कितना आएगा, इसको निकालोगे तो
1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है। और इधर आगे वाले पोर्शन को अगर आप देखो तो अपने को करना है -1 से लेकर के 2 तक। तो आगे वाले में आपका हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है। और हाइट की बात करो तो वो भी 1 ही है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ 1/2 आ जाएगा। दोनों का ऐड कर लो, 2 + 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1/2। यहाँ पर लिमिट लगा दो तो ये होगा 2/2 1, और यहाँ से 1, और प्लस का 5/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स में 2/√5। ये अपर लिमिट पर आ गया। अच्छा, लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो माइनस का 1/2, और जैसे यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और माइनस का 5/2 कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस को मैंने पहले लिख दिया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स में 1/√5, माइनस इसका पहले मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया माइनस का 5/2। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 5/2, साइन इनवर्स में 2/√5, और ये 2 से 2 कैंसिल तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 5/2, और साइन इनवर्स में 1/√5 माइनस का 5/2। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2, और माइनस का यहाँ आ जाएगा 5/2, और 5/2 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स में 2/√5, और प्लस में साइन इनवर्स में 1/√5। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम लोगे, माइनस का 1/2 आ गया, ये 5/2 हो गया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√5 अंडर रूट में 1 माइनस का साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स में y, तो इसका होल स्क्वायर होगा तो 1/5 आएगा, और प्लस का 1/√5 को फिक्स करेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस 4/5 आएगा, इसका स्क्वायर है ना। अच्छा, इसको हम लोग और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का 1/2 प्लस का 5/2 साइन इनवर्स, ये है 2/√5, और यहाँ से आएगा 2/√5, यह 1/√5, यहाँ से आएगा 1/√5, और आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 माइनस में 1/2 प्लस का 5/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स में ये हो गया 5 बाई 5, तो ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस में 5/2 साइन इनवर्स में 1, माइनस का 1/2 प्लस का 5/2 इंटू 5/2, है ना। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 5π/4 माइनस का 1/2। एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा 5π माइनस का 2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, तो बी वाला आपका जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। 5π माइनस का 2/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग मिलेंगे, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।